अस्सलामुअलैकुम, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों के बिज़नेस भी वन फर्स्ट क्लास जा रहे होंगे, ठीक है। एंड ये वीडियो जो है वो मेरी टीम के लिए है, ठीक है। तो हमारी जो चैलेंज चल रहा था 40 स्ट्रेटजीज़ का, ठीक है। सो 13 स्ट्रेटजीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं सेल्स के अंदर। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये है 14, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला और भी आएंगी। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर ये फ़र्स्ट टाइम आप मेरे चैनल के ऊपर आए हो तो इससे पहले वाली सारी कंप्लीट वॉच कर लो, उसके बाद इस वीडियो के ऊपर आना। देन इसके बाद वाली वीडियोस भी लाजमी आप लोगों ने अटेंड करनी है, ठीक है। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि न्यू जैसी वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप उस वीडियो को वॉच कर लो। एंड सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, देन मैं और आगे न्यू वीडियोज़ बनाती हूँ, ठीक है। सो वीडियो के ऊपर आते हैं हम टॉपिक पे। तो थैंक यू सो मच। इससे पहले वाली जो वीडियोज़ के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भी दिखाएंगे, ठीक है। तो 40 स्ट्रेटजीज़ जो है हमारी स्टोरी टेलिंग, ठीक है। स्टोरी टेलिंग क्या होता है कि अगर हम अपने पर्सन के साथ या हमारे जो प्रॉस्पेक्ट होता है या हमारा कस्टमर होता है उसको हम अच्छी तरीके से स्टोरी टेलिंग की तरह अगर हम उसको इन्हेंस कर दें, उसको सारी चीज़ें इलिब्रेट कर दें, तो वो कभी भी भागता होता नहीं है, वो हमारे साथ लाजमी ज्वाइन करता है, ठीक है। तो अब हमारी कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी कंपनी में होंगे जो अपनी यानी कि प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे होंगे और है ना अपनी पर्सन्स भी ज्वाइन करवा ले होंगे, वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये मोस्टली वीडियो उनके लिए है। सो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फैक्ट टेल स्टोरी सेल, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि हमेशा जो भी बात करनी है फैक्ट करनी है, ठीक है, सच करनी है। बिकॉज अगर आप कोई झूठी सच्ची कहानियाँ बना के उनके साथ सामने पेश करोगे तो अगर उनमें से वो कोई एक क्वेश्चन उठा लेते हैं तो आप उस टाइम पे पैनिक कर जाओगे और आप उसको गलत जवाब दे दोगे। देन वो उधर से ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये पर्सन झूठा है और ये गलत कोई काम करे जब ये हमारे साथ झूठ बोल रहा है, ठीक है। हम कोई गलत काम कर रहे नहीं, आपको अपने काम के ऊपर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि आप ऐसा कोई काम कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए हम झूठ भी क्यों बोलें, हमने झूठ बोलना ही नहीं है, हमने जस्ट सारी चीज़ें सच्ची सच्ची बतानी है। एंड ये हर बिज़नेस का रूल होता है कि अगर आप ऑनेस्टी के साथ काम करोगे तो ही आप कामयाब होगे, अदरवाइज़ नहीं होगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है मेक योर ओन स्टोरी इन 5 स्टेप, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब हर बंदे की स्टोरी होती है, ठीक है, कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा, उसने कितनी कितनी स्ट्रगल फेस की, उसने क्या किया, ऐसा क्या किया कि वो आज इस पॉइंट पर पहुँचा है, ठीक है। तो अगर तो आप अपनी स्टोरी नहीं बनाते हो या फिर उसको तरीके से नहीं क्योंकि स्टोरी का तो ये है कि हम कुछ भी बता सकते हैं, बट अगर आप उसको सीक्वेंस वाइज नहीं बताओगे तो सामने वाला उससे अपने आप को रिलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ कि आप इसको 5 स्टेप में अपनी स्टोरी किस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आप उसको ये बताओ कि आप यहाँ तक पहुँचे कैसे हो, ठीक है, आपको ये बिज़नेस मिला कैसे था एंड आप उस टाइम पे क्या कर रहे थे, ठीक है, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हो, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें बता दी। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने ये बताना है कि जब आपको ये बिज़नेस मिला था तो आपके माइंड में क्या थॉट्स थी, ठीक है, जो यूजुअली पर्सन्स के माइंड में होती हैं, ठीक है। तो आपने भी सेम, क्योंकि आप भी इसी फेज से गुजर चुके हो, ठीक है। तो आपने उसको ये बताना है कि सेकंड कि आपके माइंड में उस टाइम पे क्या थॉट्स थी और आपने उस टाइम पे क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपने ये बताना है कि जब आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे थे तो आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ पेश आई, ठीक है। आपको इन्वेस्ट करने में क्या प्रॉब्लम्स आई, आपको परचेज़ करने में क्या प्रॉब्लम आई, आपको अपना टर्नओवर जनरेट करने में क्या प्रॉब्लम्स आई, वो सारी प्रॉब्लम्स आपने उनको बतानी है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट होता है कि आप एग्जैक्ट अभी क्या अर्न कर रहे हो और आपको इस वक्त तक बिज़नेस ने आपने क्या दिया है, ठीक है, आपने ये बताना है। अगर तो जो लोग न्यू हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है अब एक वक्त तक हमारी इनकम नहीं जनरेट हो रही होती है, हमें एक वक्त होता है जो ऊपर वाले की तरफ से होता है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि उससे पहले हमें रिस्क नहीं मिलना, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर तो हर मुसलमान का ईमान है, ठीक है। तो अगर आप लोगों की अभी तक अर्निंग कोई जनरेट नहीं हुई है या आपकी इनकम अभी तक नहीं बनी है तो आप अपने अपलाइन की अचीवमेंट बता सकते हो, आप अपने अपलाइन के बता सकते हो कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया, उनकी एग्जैक्ट इनकम क्या है, वो क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उनसे बात करवा सकते हो, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि आप आगे आने वाले वक्त के अंदर आपकी लाइफ के गोल्स क्या हैं और आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि आप इस बिज़नेस से क्या क्या अचीव कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो 5 पॉइंट्स है ना ये आप लोगों ने बिल्कुल जेन्युइन बताना है, ठीक है। अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी होगी, आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स होगी तो आप उस सामने वाले को इलिब्रेट नहीं कर पाओगे और वो पर्सन कतई आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है, सेल्स एंड मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, अगर आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स होंगी
तो ही आपके पास कस्टमर ठहरेगा या फिर आपके पास प्रॉस्पेक्ट रुकेगा। अदरवाइज़ कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि वो आपके नेगेटिव थॉट्स के साथ वो आपके साथ ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो इस तरीके से आपने हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव वे में रखना है और पॉजिटिव ही सोचना है, तो ही आपको कामयाबी मिल सकती है, अदरवाइज़ मैं गारंटी नहीं ले सकती। देन हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, फील फेल्ट फाउंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये पॉइंट आता है, अब जाहिर सी बात है, एग्जाम्पल अगर मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई हाउसवाइफ ठहरा है या मेरे पास कोई ऐसा पर्सन जॉबियन पर्सन ठहरा है जो कहता है कि भाई मैं आपके बिज़नेस में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे काइंडली कंफर्म करें कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आप ऐसा क्या करो जिससे आपको अर्निंग जनरेट हो रही है, ठीक है। तो अब मैं जाहिर सी बात है उसको अपनी मिसाल नहीं दे सकती, ठीक है, मैं उसको स्टूडेंट का नहीं बता सकती। वो ये कहेगा कि आप तो स्टूडेंट, आप तो फ्री हो तो इसलिए आपने कर लिया, और आपके फैमिली ने भी आपको इजाज़त दे दी, और हम तो हाउस वाइफ हैं, हम तो कर ही नहीं सकते, हमारे हस्बैंड तो इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। तो इस सिचुएशन में अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले सामने वाले की सुनिए कि वो किस चीज़ से गुजर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसको फ़ील करना है, देन आपने उसको फेल्ट करना है, और फिर फाउंड करके आपको उसको उस स्टोरी के ऊपर वो स्टोरी पुट करनी है जो आपकी टीम में कोई सी हाउसवाइफ की हो, ठीक है, अगर तो वो हाउसवाइफ है, या आपकी टीम में कोई जॉबियन पर्सन की हो, एकदम से आप वो माइंड में स्टोरी होनी चाहिए कि आप फ़ौरन पुट कर दो और वो आपके साथ जिसे कहते हैं ज्वाइन होने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। एकदम तो वो डिसीजन नहीं बना सकता, डिसीजन मेक नहीं कर सकता, बट आपने उसको अपने से रिलेट कर लेना है कि हाँ भाई जो आप कह रहे हो ये होता है, ये भी इसी दुनिया का केस है, कोई आप अलग से नहीं आए हो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, यूज़ स्टोरी टेलिंग इन इंक्रीज योर टीम्स प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि आपने स्टोरी टेलिंग के थ्रू अपनी टीम को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। जाहिर सी बात है, अब अगर हमारी टीम है तो हम उनको भी थोड़ी बहुत स्टोरीज़ वगैरह सुना सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि मैंने स्टार्ट लिया था तो मैं थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ आई थी, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेट है। तो ये सारी चीज़ें आप उनको भी स्टोरी के तौर के ऊपर आप सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो, ना कि सिर्फ आप अपने प्रोस्पेक्ट को डील आउट करो, आप अपनी टीम को भी इस तरीके से इंक्रेज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन होते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, सक्सेस स्टोरी ऑफ प्रोडक्ट एंड बिजनेस, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप जिस भी कंपनी में हो तो उसके ऊपर बहुत सारे पर्सन ऑलरेडी काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोगों के पास कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ होनी चाहिए, कुछ वीडियोस की सूरत में और कुछ बिज़नेस की सूरत में सक्सेस स्टोरीज़ होनी चाहिए कि वो पर्सन उससे रिलेट कर सके और आप उसको सेंड करो तो वो मोटिवेट हो जाए, ठीक है। बिकॉज ऑफ हर टाइम अब हम उनको क्लियर या कॉल वगैरह करके नहीं क्लियर कर सकते, हम उनको वीडियोज़ की सूरत में भी मोटिवेटेड रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह की वीडियोस वगैरह होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स की वीडियोस होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग क्रिएट करना सीखो, ठीक है। अब कम से कम 1 या 2 वीडियो तो ऐसी होनी चाहिए जो आपकी खुद की टीम की हो, ठीक है, और उसके अंदर आपका नाम मेंशन हो कि हाँ भाई हम इस टीम से, ठीक है। तो वो पर्सन लाजमी रिलेट करेगा अपने आप को और बोलेगा कि नहीं, इनकी टीम में कुछ खास बात है तो मैं इनके साथ ज्वाइन करूँ, ठीक है। देन 6 पॉइंट है, मेक देम विजुअलाइज, ठीक है। तो ये आपने लाजमी करना है कि आपने कोशिश करनी है कि वो विजुअल हो जाए और आपके साथ लाजमी रिलेट करके देन आपके साथ ज्वाइन करें। देन 7 पॉइंट है, इंक्लूड इमोशनल, ठीक है। अगर तो आप उस पर्सन को बिजनेस 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 और प्रोडक्ट 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 अगर ही करते रहोगे तो वो कभी भी आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम बिज़नेस की बात करें और हम अपने बिज़नेस की बात करूँ मैं, तो ये होता है कि हम जब तक पर्सन के साथ रिलेट ना करें, जी जी आप बिल्कुल सही करें और ऐसा होता है, मेरे साथ भी सेम इसी तरीके से होता है, तो वो इमोशनली हमसे साथ कनेक्ट नहीं होता, ठीक है। इमोशन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है, अगर तो हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम रिलेट नहीं करेंगे, तो वो सामने वाले को ऐसा इनसिक्योर फील होगा और वो नहीं हमारे साथ आएगा, ना ही हमारे से बात करना पसंद करेगा। अगर देखा जाए अमूमन लाइफ में भी, अगर देखा जाए कि हमारी फैमिली में भी अगर कोई ऐसा पर्सन है वो हमें अपना बता रहा है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, और हम उसको सुने ही ना, इग्नोर करते जाएं या फिर हम उसको तरीके से जवाब ना दें, ओहो अच्छा चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे, तो वो नेक्स्ट टाइम अगर हम ये सारी चीज़ें उसको तसल्लियाँ ना दें तो वो नेक्स्ट टाइम से हमें कोई अपनी बात शेयर ही नहीं करेगा। वो कहेगा इसके अंदर तो इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है, इसके अंदर तो अखलाक है ही नहीं, तो मैं इसके साथ क्यों डिस्कशन करूँ। दैन हमारी 14 स्ट्रेटजीज़ कंप्लीट हो गई हैं। दैन 50 जो स्ट्रेटजीज़ होगी वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कशन होगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाजमी आप लोगों ने लाइक बटन को प्रेस करना है एंड आपने बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है, सब्सक्राइब तो लाजमी ही करना है।